खासियत रहेगी और क्या हिमाचल की सभी सड़कों पर इस तरह से लगाया जाएगा? देखिए, जब से मैंने डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया है, बढ़ते हुए कार एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इसके लिए समय समय पर हम पुलिस विभाग के साथ भी जॉइंट बैठक समय समय पर कर रहे हैं। कई ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई प्रदेश के अंदर किया गया है। उनमें से बहुत से ब्लैक स्पॉट्स पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाने का कार्य भी हुआ है। अभी हमें कुछ पैसा जो है वो एनडीआरएफ के माध्यम से भी आया है और उसमें भी मैंने अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि उनको उस जगहों पे लगाया जाए जहां पे इसकी सख्त आवश्यकता है। मगर तब भी ये सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स को कवर नहीं कर सकता है और बहुत सी ऐसी जगहें अभी भी है जहां पर पर्टिकुलरली हायर एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में या जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा है, वहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट्स अभी भी हमको देखने को मिल रहे हैं। कई बसों में पूरे के पूरे परिवार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनकी जान चले जाती है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है और इसमें हमको नई टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल की जा रही है उसको प्रदेश में हमने इम्प्लीमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लो पेंट की, नियॉन जो आपका ग्लो पेंट है, उसका इस्तेमाल जो है कई यूरोपियन कंट्रीज में और ऑस्ट्रेलिया में करवाया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने अभी शुरुआती तौर पे अपने विभाग को लिखा है कि इसका प्रिक्योरमेंट करवाया जाए और कुछ एरियाज खास करके जहाँ पे बहुत धुंध होती है मॉनसून्स में, क्योंकि कई किलोमीटर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सड़कें ढंग से नज़र नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो शोगी का स्ट्रेच है, जब हम शिमला से आते हैं तो वहाँ पर भी कई दुर्घटनाएं जो है वो बरसातों के मौसम में होती है। तो उसमें ये बहुत जो है वो उपयोगी हो सकता है। इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्रैश बैरियर्स तो हम लगाएंगे ही जगह जगह पे और वाइडनिंग भी उन एरियाज की जहाँ पे जो आइडेंटिफाइड एरियाज है उनकी वाइडनिंग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर ये एक नई प्रक्रिया है, एक नया ख्याल है कि हम जहाँ पे बहुत धुंध होती है या जिन एरियाज में नाइट ड्राइविंग के लिए आपके जो ड्राइवर्स है उनको सुविधा देने के लिए नाइट जो है ग्लो पेंट लगाने का कार्य करेंगे। तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं। इसका शुरुआती तौर पे कुछ सड़कों पे इसका हम प्रयोग करेंगे और फिर एज एंड व्हेन जहाँ पे इसकी डिमांड होगी, जहाँ पे लगेगा कि ये और एरियाज में लगाया जा सकता है, उस तरीके से हम इसको प्रदेश की और जगहों में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मगर सबसे पहला अभी जो हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो प्रदेश की जो खराब सड़कें हैं, खस्ता हाल जिस एरियाज का है, उनको ठीक करने का है। उस पर मैं लगातार विभाग के साथ बैठक कर रहा हूँ और मुझे खुशी भी है कि अभी कई अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत काफ़ी पैसा प्रदेश सरकार को आया है, हमारे विभाग को आया है। PMJSY के अंदर अभी इंसेंटिव का अच्छे जो मापदंड हमने तय किए हैं उसके मार्फत हमें करीबन 37 करोड़ रुपए उसका इंसेंटिव में मिला है। नाबार्ड में भी अभी हमारी जो है जो पहली किश्त आई है इस वित्तीय वर्ष की, उसमें भी हमें करीबन 102 करोड़ रुपए मिला है और भी हम मेंटेनेंस के लिए या और हेड्स में हम केंद्र सरकार से भी समय समय पर सहयोग की आवश्यकता अनुसार जो है वो उनसे भी सहयोग मांगेंगे। अभी मैंने कहा भी है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब अभी हमारा सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं खुद जो है कई जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ का दौरा करेंगे और जो वहाँ की सड़कों की खस्ता हाल है उसके लिए मौके पर जो है उसको ठीक करने के सख्त निर्देश जो है वो विभाग को दिए जाएंगे और कोई भी कुताही उसमें चाहे विभाग की ओर से चाहे ठेकेदार की ओर से उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, एक दूसरा अभी एक मामला है कि आपने एक सवाल उठाए कि इतिहास को बदला जा रहा है कि जो CBSE का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जा रहा है। क्या ये नहीं है जो केंद्र सरकार जो पूर्व कहेंगी वो तो उसको बदलने की कोशिश कर रही है? देखिए, आज का एक बहुत ही लीडिंग अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई है कि किस तरीके से जो एजुकेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, वो किस तरीके से जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है। मैं इस हक में भी हूँ कि जो हमारा गौरवमयी इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारा
हज़ारों साल पुराना हमारा इतिहास है, उसको दिखाया जाना चाहिए, उसको इतिहास में बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसके पूरे समर्थन में हैं। मगर जो इवेंट्स हुए हुए हैं, आप उनको इतिहास से मिटा दें, आप उनको टेक्स्ट बुक से मिटा दें, इससे वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। ये एक कड़वा सत्य है कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, ये सत्य है। ये कितनी भी कोशिश कर ले उस सत्य को मिटाने की, ये कितनी भी कोशिश कर ले उसको टेक्स्ट बुक से हटाने की, मगर जो इतिहास है वो रहेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले आने वाले समय में खुद इतिहास बन जाते हैं। इसलिए इस तरीके के उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल में भी ये चीज़ें समय समय पर करने का प्रयास किया गया था। हिमाचल की जो राजधानी है शिमला, इसका नाम भी जो तत्कालीन शहरी विकास मंत्री थे, पता नहीं उनको किसकी जो है वो दिव्य दृष्टि आई थी कि शिमला का नाम बदलने चले थे। आज जो है मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जिस तरीके से नाम बदलने की प्रथा देश में चली हुई है, उसको शिमला में भी लाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सदियों से चलता हुआ इतिहास है, उसको हमें संजो कर रखना है। और ये ज़रूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर कुछ उसमें कमियां रह गई हो, उनको अगर इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें हमको कोई भी जो है वो एतराज़ नहीं है। मगर अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर आप इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा नगर निगम के चुनाव भी होने हैं आपके एरिए के 4 वार्ड पड़ते हैं। आज विपक्ष ने सदन में भी काफ़ी हंगामा किया है, और किस तरह से देखते हैं इसको, क्या लग रहा है, घबरा गई है बीजेपी? नहीं, विपक्ष का तो काम ही हंगामा करना है, और विपक्ष हंगामा करते रहती है और मुद्दों के ऊपर बोलते नहीं है। जब बोलना होता है तो विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर देते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर सही मायने में अगर उनको इसके ऊपर चर्चा करनी होती, जब ये बिल लाया गया था तो उस समय विधानसभा के अंदर चर्चा करते, मगर उस समय उन्होंने उस पर वॉकआउट कर दिया। मगर तब भी हम इन चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वैसे तो ये चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के पहले हो जाने चाहिए थे, मगर इसमें जो कमियां रही, जो इसमें आपूर्तियां रही, उसकी वजह से ही नहीं हो पाया। बाकी इसमें कोर्ट का भी माननीय हाई कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर था, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो अब सारी इसकी जो अनियमितताएं हैं उनको हटा दिया गया है, रोस्टर को भी बदला गया है, और अब हम पूरी तरीके से तैयार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 वार्ड आते हैं और बाकी टोटल अब 34 वार्ड पूरे इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में आते हैं। तो उसमें हम पूरी तरीके से मिलकर लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में प्रदेश में जीत दर्ज करी है। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है, और मिलकर हम संगठन और सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन चुनावों को जीतेंगे। और शिमला में कई साल बाद फिर से जो है वो आपका मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, और हम मिलकर शिमला का विकास भी और प्रदेश का विकास भी आने वाले समय में जो है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे।